गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे पैराजोल के बारे में। इससे पहले मैंने आप लोगों के पास पूरा का पूरा 4th यूनिट का पूरा नोट्स मैं आपको सेंड कर चुका हूँ। आप उसको ध्यान से देखिए, पढ़िए, समझिए। लेकिन कुछ जो उसमें रिएक्शंस हैं लाइक सिंथेसिस, वो जो पुराने भी हो चुके हैं। तो अभी मैं जो नया नया जो आपको बता रहा हूँ, ऐसे आप उससे मैच करा लिया करिएगा। वैसे वो नोट सफिशियंट है आप लोगों के लिए। आप लोगों को पढ़ना क्या है? आपको ओनली पढ़ना है सिंथेसिस पढ़ना है। दूसरी बात आपको पढ़ना है रिएक्शन। तीसरा आपको पढ़ना है फार्मास्यूटिकल यूजेस या यूजेस जनरली यूज क्या करते हैं, उसका यूज पढ़ना है। आपको बस 3 चीज ही पढ़नी है इसमें, और इस 3 चीजों में आपको ज्यादा पढ़ना है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। देखो, तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं पैराजोल के बारे में, क्योंकि पहला हमारा जो कंपाउंड है पैराजोल ही तो है। ये है हमारा पैराजोल। आपने इससे पहले देखा था पायरॉल देखा था। तो पायरॉल में था क्या? ओनली सिंगल एन था। एन का मतलब नाइट्रोजन, सिंगल नाइट्रोजन था। अगर हम बात करेंगे पैराजोल की तो उसमें 2 नाइट्रोजन होंगे। और नंबरिंग आप लोग यहां से करेंगे 1 2 3 4 5, ये आप नंबरिंग करेंगे। दोस्तों, पहले हम लोग बात करते हैं इसकी सिंथेसिस की, ये बनता कैसे है। उसके बाद बात करेंगे रिएक्शंस की, उसके बाद बात करेंगे यूजेस की। तो हम देखते हैं इसका सिंथेसिस कैसे होता है। अगर हम ले लेते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड ले लेते हैं और उसका हम लोग हाइड्रोजीन से रिएक्शंस करवाते हैं, तब भी हमें मिल जाएगा पैराजोल। तो ये हो गया अल्फा, ये हमारा क्या हो गया फंक्शनल ग्रुप। ये हो गया हमारा अल्फा कार्बन, ये हमारा बीटा कार्बन। तो अल्फा बीटा, ये अल्फा बीटा, ये डबल बॉन्ड का मतलब अनसैचुरेशन। ये हमारा हो गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। इसका अगर रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोजन के साथ, मतलब NH2 तो हमारा बन जाता है पैराजोल। कितना सिंपल रिएक्शंस है, बिल्कुल सिंपल रिएक्शंस है। इसके फंक्शन में क्या बोलते हैं इसको, मैकेनिज्म में जाना नहीं है आपको। आपको सिंपली ये रिएक्शंस आपको याद कर लेना है बस, कि कैसे बन जाता है वो। हमारे सिलेबस में ऐसे ही दिया है, तो जो दिया है हमें वही पढ़ना है। ज्यादा इस पे 3-5 नहीं करना है, क्योंकि हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो ज्यादा सही है। फार्मेसी में जितना उसका यूज है आपको उतना ही पढ़ाया जाएगा, उससे ज्यादा पढ़ना फार्मेसी में ज्यादा यूज नहीं है। तो ये हमारा पहला रिएक्शन। लेकिन हम लोग मिनिमम 2 सिंथेसिस पढ़ेंगे, मिनिमम 2। तो अगर हम दूसरे की बात करें, दूसरे की, तो दूसरे में अगर हम लोग ले लेते हैं 1,3 डाई कीटोन, उसका रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन से, तो हमारा सब्स्टिट्यूटेड पैराजोल बनता है। दिखाता हूं मैं आपको। 1 2 3 4 5, 1 3 1 2 3। कार्बन की जो बैलेंसी है आप लोग खुद देख लेंगे, CH2 होगा, CH3 होगा। इसका अगर हम लोग रिएक्शन करवाते हैं NH2, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजीन बोलते हैं, उससे करवाएंगे रिएक्शंस तो हमारा बन जाएगा सब्स्टिट्यूटेड पायरॉल। दिखाता हूं आपको। इसमें इसका थोड़ा सा H हम यहां कर लेते हैं। तो बनने का हमारा एक CH3 यहाँ पे जाएगा, एक CH3 यहाँ पे जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे 1 2 3 3 4 5, तो 3,5 डाई मिथाइल पैराजोल बोलेंगे। हमारा ये बन जाता है। ठीक है, ये इसका हमारा हो गया सिंथेसिस। अब हम बात करेंगे इसके रिएक्शंस पे, कि जो पैराजोल होता है वो रिएक्शंस कैसे करता है। तो आप लोग इतना नोट कर लो, फिर हम देखते हैं रिएक्शंस। नोट करो।
ठीक है दोस्तों, आई थिंक आपने नोट कर लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं रिएक्शंस, पैराजोल के रिएक्शंस के बारे में। अगर हम पैराजोल ले लें, अगर हम लोग पैराजोल का रिएक्शन करवाएं किसके साथ, पहले इसका हम लोग सिंपली करवाएंगे नाइट्रेशन करवा दें। नाइट्रेशन क्या, या आप ले लो क्लोरीनेशन ले लो, पहले वहां से स्टार्ट करते हैं। Cl2 से करवा, Cl2 से, है ना, Cl2 या आप बोल सकते हैं SO2 Cl2, यही बोल सकते हैं, इससे भी करवा सकते हैं लोग। अगर इससे रिएक्शन करवाएंगे तो हम लोग ध्यान देंगे हमेशा ये 1 2 3 4 पे अटैक करेगा, हमेशा 4 पे अटैक करेगा। तो हम यहां पर लिख देता हूं मैं, अटैक ऑन फोर्थ, अटैक ऑन फोर्थ पोजीशन पे आपको ये फोर्थ पे Cl2 को जोड़ना होगा। ये है हमारा Cl2, ये कर लो, ठीक है दोस्तों। मैंने इससे पहले जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं आप लोगों को, तो क्लास में मैंने कई बार आपको ये सब चीजें बता चुका हूं कि नाइट्रेशन कैसे होता है, सल्फोनेशन कैसे होता है, क्लोरीनेशन कैसे होता है, फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन कैसे होता है, एसाइलेशन कैसे होता है। आपको मैं एवरीथिंग सब कुछ बता चुका हूँ। थर्ड सेम मैंने आपको पूरा बताया था, उसके बाद मैंने कई बार बताया था। ये मैं रोज आता था व्हाइट बोर्ड पे, मैं डेली इसको लिखता था ताकि आप लोगों के माइंड में आ जाए। मैं रोज लिखता क्यों था, इसीलिए लिखता था क्योंकि ये सब रिएक्शंस आपको हर जगह मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, अब हम लोग इसके आगे रिएक्शंस देखते हैं। लेकिन इससे पहले हम लोग ये एक बात और जान लेते हैं कि हमें उतने ही पढ़ना है जितना हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। उससे अगर अधिक पढ़ना है तो पहले अपना सिलेबस पढ़ लो, उसके बाद अधिक पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले अपना सिलेबस कवर कर लो, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें। अगर हम Br2 से गवाते हैं, इसको बोलते हैं ब्रोमिनेशन, किसके प्रेजेंस में, डाइऑक्सेन के प्रेजेंस में। अगर हम लोग Br2 से गवाते हैं तब भी यही होगा, ये Br यहां पे आ जाएगा, ये यहीं पे आ जाएगा। अगर हम करवाते हैं नाइट्रेशन करवाते हैं इसका, तो नाइट्रेशन करवाएंगे, किससे करवाएंगे हम लोग, H2SO4 प्लस HNO3। इससे अगर हम लोग करवाएंगे नाइट्रेशन करवाएंगे तब भी सेम कंडीशन, हम आराम से ये कंपाउंड बना देंगे, उसके बाद यहाँ पे Na2 ऐड कर देंगे। हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है, हमें हमेशा अपना ये जो फोर्थ पोजीशन है उसको ध्यान देना है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, बस आप ऐसे करना और ऐसे लिखते जाना, कोई दिक्कत नहीं। फिर अगर हम लोग करवाते हैं सल्फोनेशन, करवाते हैं सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में आपने हर जगह देखते होंगे कि मैं हमेशा SO3 लिखता हूं और पायरीडीन से रिएक्शन करवा देता हूं, वो भी सल्फोनेशन है। लेकिन कहीं कहीं थोड़ा वो चेंजेस है, जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे H2H2O7, ये सल्फोनेशन में ये ले लेंगे तो कंपाउंड क्या बनेगा हमारा, सेम थिंग। यहां जो पोजीशन है SO3 H रख दो, ये हमारा सल्फोनेशन हो गया। लेकिन दोस्तों एक रिएक्शन जो है थोड़ा सा अलग है, डिफर करेगा इन लोगों से, उसको हम लोग बोलते हैं कि अगर हम लोग करवाते हैं एल्काइलेशन। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे हैं जो एल्काइलेशन में और एसाइलेशन में अंतर समझते नहीं है। मैं आपको हर बार बोलता हूं, कई बार बोल चुका हूं, एल्काइलेशन का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप का ऐड होना। इट मीन्स CH3 का ऐड होना, दैट इज कॉल्ड एल्काइलेशन। अगर हम बात करेंगे फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन, इट मीन्स कि एसाइल ग्रुप का ऐड होना, इट मीन्स CO, जो CO ग्रुप है उसका ऐड होना, दैट इज कॉल्ड एसाइलेशन। तो हम लोग यही बात ध्यान देंगे। तो मैं यहां देखता हूं सारा तो ऐसे हो गया। अगर हमने ऐसे करके यहां दिखाना है, CH3 और I लेना है, इसको बोलते हैं मिथाइल आयोडाइड। इस केस में अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो जो हमारा मिथाइल ग्रुप है, ये
ये यहां पे आएगा। बस इस वाले केस में हम लोग फर्स्ट पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप को जोड़ देंगे, बकिया हम लोग किसी भी जगह फर्स्ट पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप को नहीं जोड़ेंगे। ये हमारे रिएक्शंस हैं पायराजोल के। एक और हमारा बचता है, अगर इसका हम लोग करवा दें रिडक्शंस तो क्या होगा, तो वो भी देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कहीं जगह बनाते हैं, यहाँ पे करवाते हैं, करवाते हैं। ये हमारा पैराजोल है और यहाँ पे H प्रेजेंट है। इसका करवाएंगे, अगर रिडक्शन करवाते हैं, रिडक्शन में हमारा अगर करवाएंगे तो पहले एक बांड गायब हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे पैराजोलिन बोलेंगे, पैराजोलिन। एक बांड इसका गायब हो जाएगा। कोई भी अगर हम लोग यहाँ पे जैसे जो इसके जो सापेक्ष में है एजेंट लेंगे यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट, तो हमारा पैराजोलिन बन जाएगा, पैराजोलिन। दोबारा अगर करवाते हैं, इसका रिडक्शन करवाते हैं, तो ये जो दोनों बांड है वो दोनों बांड गायब हो जाएंगे। मैं आपको हर बार बोलता हूं कि जो रिडक्शन का मतलब होता है H प्लस का जुड़ना। जब पाई बांड हटाओगे तभी तो H प्लस जोड़ोगे, तो बस यही चीज है। अब कभी कभी माइंड में आता है अगर हम लोग ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो क्या होगा, वो देख लेते हैं। बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए हम लोग जगह बनाएंगे, यहां पर थोड़ा जगह बनाते हैं, ऐसे करते हैं ऑक्सीडेशन करने, है ना। तो हम देखते हैं ऑक्सीडेशन, तो हम लोग सिंपल सा हम लोग यहाँ पे बनाएंगे पायराजोल, है ना। यहां पे लगाएंगे Cl, यहां पे लगाएंगे हम लोग ऑक्सीडेशन में, यहां पे लगाएंगे Cl, यहाँ पे C6H5। ये इसका हमारा पैराजोल का ऑक्सीडेशन है ना। नहीं सॉरी, ऑक्सीडेशन में ये नहीं होगा, ऑक्सीडेशन में ये नहीं होगा, ये हमारा जो रिएक्शन होगा, सॉरी, ये पहले हम लोग करवा लेते हैं न्यूक्लियोफाइल से इसका रिएक्शन करवाते हैं कि अगर न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा। क्योंकि ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल सारे हो गए, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस हो गए। अब हमारा ये न्यूक्लियोफिलिक मान लो, न्यूक्लियोफिलिक, तो उसका क्या होगा, तो यहाँ पे हम Cl लेते हैं या C6H5 या ये बेंजीन यहाँ पे जोड़ लेते हैं हम लोग, तो क्या होगा। उसके बाद हम लोग रिएक्शन करवाते हैं NaNH2 के साथ, हाँ। तो होगा क्या, इसमें जो यहाँ पे जो NH2 है यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आके अटैक कर लेगा। इट मीन्स कि 1 2 3 4 5 पोजीशन पे हमारा जो ये बोलते हैं ना, ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन को हटा करके जो NH2 है वो 1 2 3 4 5 पोजीशन पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन, कि अगर ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो क्या होगा। यही जगह बनाएंगे हम लोग, यहीं पे ऑक्सीडेशन की जगह। तो इसमें क्या होता है, इसके हम लोग ये लेते हैं, यहाँ पे CH3 डालेंगे, यहाँ पे N, यहाँ पे N रहेगा, C6H5 हो जाएगा। ये हम लोग इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे, है ना। तो जब इसका हम लोग करवाएंगे, ऑक्सीडेशन करवाएंगे, तो कुछ नहीं होगा, बस ये जो CH3 लिखा है यहाँ पर COOH आकर के जुड़ जाएगा। तो कैसे हो जाएगा, क्या बन जाएगा, थोड़ा सा एक साथ नहीं दे रहा, ये तो सेम ऐसे कर दो, C6H5 यहाँ पे COOH कर दो, ठीक है। ये हमारा पूरा कहानी हो गया पैराजोल का। अब हमें कहीं कहीं लगता होगा कि जो नाम है इसका नाम कैसे करेंगे, जो बना दिए इसका नाम क्या होगा। अब नाम रखने के लिए थोड़ा ध्यान देंगे हम लोग। जैसे हमने यहाँ पे Cl2 से करवाया, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, 1 2 3 4 फ्लो 4 क्लोरोपायराजोल, सिंपल सा नाम है। जहां पे क्लोरीन आप बोल दो, ये करेंगे तो 4 ब्रोमो पैराजोल, ये करेंगे तो 4 नाइट्रो पैराजोल, यही तो होगा। ये करेंगे
तो 4 सल्फोनिक एसिड पायराजोल, ऐसे जहां पे जो लगा है वो वही बोल देंगे। जैसे इससे पहले मैंने ये करवाया था, ये इसका नाम पता है आपको, पैराजोलिन, ये पैराजोलिडीन। नाम आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा, आपको लेवल करना ही पड़ेगा। और यहां पर क्या हम बोल सकते हैं इसको, ये हमारा क्या है, 3 मिथाइल 6 बेंजाइल पैराजोल, है ना। रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, 1 2 3 3 कार्बोक्सिलिक एसिड, 3 कार्बो और 6 फिनाइल पैराजोल। सारे के सारे नाम आपको वैसे ही रखने हैं, अपने मन से नाम रख दो, वही इसका नाम आपको सेम बैठ जाएगा। बस आपको थोड़ा सा IUPAC नेम आना चाहिए। अब हम बात करेंगे, हमारा ये भी हो गया, हमारा ये भी हो गया, हमारा ये भी। अब इस पे आ जाएंगे, इसके फार्मास्यूटिकल यूजेस पे आ जाएंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करेंगे इसका यूजेस की, तो अगर हम जितना जगह देखते हैं तो हमें कहीं सिंगल पायरोल मतलब बहुत कम दिखेगा। हर जगह हम लोगों को सब्स्टिट्यूटेड ही पायरोल दिखेंगे, हर जगह पैराजोल, हर जगह हम लोगों को सब्स्टिट्यूटेड पैराजोल ही दिखेंगे, है ना। बुक्स में भी दिया हुआ है, हर जगह दिया गया, हर जगह आपको ऐसे ही दिखेंगे। ऐसा नहीं कि सिंगल से आपको पैराजोल दिख गया, 2 नाइट्रोजन लगा, नहीं, साथ में उसके CH3 भी लग सकता है, CH5 भी लग सकता है, कुछ इस तरह के कंपाउंड मिलेंगे, है ना, तो आपको दिक्कत नहीं है। और पैराजोल का जो यूज है, हर जगह यूज है, जहां जहां आप सोच सकते हैं वहां वहां यूज है। जो पैराजोल एज डेरिवेटिव्स अधिक यूज होता है ज्यादातर केसेस में, उसका हम लोग एंटी बैक्टीरियल यूज कर लेते हैं, उसके डेरिवेटिव्स का। द पैराजोल डेरिवेटिव्स आर यूज एज ए एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स, एंटी माइक्रोबियल एजेंट, एंटी फंगल एजेंट, एनाल्जेसिक में भी काम करते हैं इसको, और ACE इनहिबिटर्स भी होते हैं, ACE इनहिबिटर्स। तो पैराजोल के बारे में जितना पढ़ेंगे आपको उतना ही मिलेगा, ये हर जगह काम करता है, लेकिन यह है कि पैराजोल का डेरिवेटिव्स काम करता है हर जगह। पैराजोल डेरिवेटिव्स आर वर्क एज एंटी माइक्रोबियल, ऐसे करके एंटी वायरल, एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबियल्स, हर जगह काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पैराजोल के यूज के बारे में हो गया। आप लोग इतना ढंग से पढ़िए, याद करिए, उसके बाद लिख लिख के प्रैक्टिस करिए। सारे रिएक्शन सेम होते हैं, एक जैसे ही होते हैं। थैंक यू, ध्यान दीजिए।